कृष्ण जन्माष्टमी कथा। इस कथा को जो भी सुनेगा उसके सभी तरह के कष्ट मिट जाएंगे और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा का। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन का राज और गद्दी उसी के पुत्र कंस ने हड़प लिया था। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी राजकुमार से हुआ था। कंस अपनी देवकी बहन से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वासुदेव से हुई तो कंस अपनी बहन से बोला, तुम मेरी एक लौती बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारा रथ खुद चलाऊंगा। तो हुआ। बहन को ससुराल विदा करने के लिए कंस जाता है और वह रथ को जैसे ही हाँकता है, कुछ दूरी पर चलते चलते आकाश में एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुन कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी कंस के आगे गिड़गिड़ाने लगा और बोला, हे कंस, आपको देवकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उसके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते हैं। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंदी बना लिया गया और कारागार में सख्त पहरा लगवा दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कंस ने एक एक करके देवकी की 6 संतानों को मार दिया और 7वीं संतान गर्भ से गायब हो गई, जो कि बलराम जी थे। जब 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वासुदेव देवकी के पुत्र पैदा हुआ, उसी समय अयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ और कोई नहीं बल्कि माया थी। बालक का जन्म होते ही कारागार में अचानक से प्रकाश उत्पन्न हुआ। सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारे संतान के रूप में जन्मा हूँ, तो मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ आओ और उसके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस को दे दो। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वासुदेव ने सोचा, इस नवजात शिशु को मैं कैसे यहाँ से निकालूं। उसी समय भगवान विष्णु की कृपा से सभी सैनिक निद्रा में पहुंच गए और कारागार के सभी दरवाजे खुल गए। अंत यमुना के तरफ पहुंचने लगे और उसी समय अचानक बिजली कड़कड़ाने लगी। यमुना का पानी उफान पे था, पर वासुदेव जी यमुना में बढ़ते जा रहे थे। यमुना वासुदेव जी के सर तक आ गई थी। यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। तभी वह अपने सामान्य रूप में आ गई। वासुदेव यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग थे। जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियां खुल गई। उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वासुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा मैया की गोद में रख दिया। कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को
बच्चा पैदा हुआ है तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुन करके उसने कई बार श्री कृष्ण को मरवाने का प्रयास किया, जैसे पूतना, कागासुर, श्रीधर, तांत्रिक, उत्कृष्ट, बकासुर, सुर आदि। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से इनका वध कर दिया। गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई बाल लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियों ने उसके मिट्टी खाने की शिकायत की तो यशोदा मैया ने डराते हुए मुंह खोलने के लिए कहा। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो यशोदा को मुख में ब्रह्मांड नजर आने लगा। यह लीला देखकर वह भयभीत हो गई। बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने उन्हें ओखल में बांध दिया। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस ओखल को खींचकर आंगन में ले जाने लगे। वहां पे 2 वृक्ष को उजाड़ दिया था। उसमें से 2 देव प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण को वे दोनों देव प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणगर्भ है। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। आपकी कृपा से हमारा उद्धार हुआ। बचपन में उन्होंने माखन के लालच में खूब माता यशोदा को नचाते थे। जब ग्वाले अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था, यही कारण था कि वे सभी ग्वाले उन्हें माता जैसा प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालों की शिकायतों पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया था, तो वह श्री कृष्ण की लीला से भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती है, लल्ला, बड़ा भयंकर सांप है, यह तू नहीं जानता, भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहता है, नहीं माँ, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊं। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती है। फिर श्री कृष्ण के संकेत से वह सर्प वहां से उन्हें प्रणाम करके चला जाता है। धनवा नाम का एक बंसी बजाने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है, तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियों को पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण ने बचपन में एक फल बेचने वाली से उनसे सारे फल ले लिए थे और बदले में मुट्ठी भर धान दे दिया था। फल वाली इससे ही संतुष्ट होकर चली गई थी, परंतु जब उसने घर जाकर अपनी पोटली में बंधे धान को खोला तो उसमें